अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल-मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारका अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदै सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मल्किल हय्यिल क़य्यूम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना सल्लल्लाहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर बैठे उलमाए किराम, प्यारे सामईन, हाज़रीन नाज़रीन, गौसो ख्वाजा व रज़ा के दीवानों, मस्तानों, मुजाहिदों, हनफियों, कादरियों, रज़ियों, पर्दानशीं ख़वातीन, प्यारी माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आला हज़रत अल-इतलाक़ इमाम अहले सुन्नत फिल आफ़ाक़ मुअय्यद मिल्लत ताहिरा साहिबे तसनीफ़ाते कसीरा मौजिज़तुम मिन मौजिज़ात रसूलिल्लाह आयतुम मिन आयातिल्लाह। सरकारे आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। माहिर तहकीकात फ़िक़हिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया, हुज़ूर ताजुश शरिया, सैयदी सनदी मुर्शिदी आकाई मौलाई फरमाते हैं जहाँ बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहें अता कर दें, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दें। अल्लाह तबारक व तआला ने फज़ल फरमाया और भेलासर का ये शानदार अज़ीमुश्शान इजलास यहाँ मुनक़िद है। उलमाए कराम का नूरानी काफ़िला मिंबर नूर पर है। अल्लाह ताला महफिल के सजाने वालों को बेपनाह बरकतें, फुरहतें, मसरतें, शादबानियों से अल्लाह ताला माला माल फरमाए। आप सब इब्तिदाए शाम से बैठे, अल्लाह ताला आप सबों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की अल्लाह बरकतें अता फरमाए और इसका बदला अल्लाह जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। आप सारे लोग अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं, ज़हीन लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, शिक्षित लोग हैं। आपकी आंखों की चमक, आपकी आंखों की नजरें बता रही हैं कि हुजूर की बात सुनने के लिए अब भी आप तैयार हैं। इंशाअल्लाह रहमान चंद बातें आप लोगों के सामने रखूंगा। उससे पहले ये जो लोग भटक रहे हैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ी देर महफिल में आके बैठिएगा और उसके 15 मिनट के बाद आपके लिए इजाजत है आप चले जाइएगा। मैं एक बार भी आपसे नहीं कहूँगा कि सुभान अल्लाह कहिए, मैं एक बार भी तकरीर के दरमियान आपसे नहीं कहूँगा कि आप मचल के बोलिए, इसलिए पढ़े लिखे लोग हैं। महदौना अभी गुजरे हुए 2 महीने में हमने 2 बार, एक बार आया 1 घंटा 40 मिनट तकरीर की, एक बार आया तो करीब आधा 1 घंटे की वहाँ भी तकरीर हुई। मगर इतना खूबसूरत गाँव मुझसे छुपा हुआ था, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं। अलबत्ता अल्लाह ताला ने फज़ल फरमाया है और
और अब पता चल ही गया है। साकिब भाई जानते हैं हमारे करम फरमा हजरत अल्लामा रफीक साहब किबला एक शानदार आलिम है और उनके साथ हजरत अल्लामा कारी अनीसुल कादरी साहब को देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो इस इलाके में क़यादत फरमाते हैं। एक और कारी साहब किबला हजरत कारी अब्दुल कुद्दूस साहब दामा इकबाल हजरत तशरीफ फरमा है नहीं, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि आइंदा इजलास में उनको भी आप मदऊ करेंगे और जरूर तशरीफ लाएंगे। ये वो लोग हैं जो मिलपुर विधानसभा में कायदाना सलाहियत के मालिक हैं। गिरदो नवाह में इनायत नगर हो और गिरदो नवाह में जो भी गांव हैं छोटे छोटे मुसलमानों के वहां पर अपना भरपूर दीनी ताउन पेश करके वहां मुसलमानों के मुस्तकबिल उनके फ्यूचर पर एक लंबी नजर है इन लोगों की। अल्लाह ताला इन अकाबरीन के साए को दराज फरमाए। अल्लाह इनके उम्र में खूब खूब रहमतें बरकतें उसअतें अता फरमाए। बड़ी शान से रहते थे जिसमें लोग कभी उसी मकान में अब मकड़ियों के जाले हैं। बड़ा गुरूर है लोगों को अपनी दौलत पर, इसी गुरूर ने कितनों को मार डाले। अल्लाह तबारक व तआला फजल फरमाए। एक बार सारे लोग मिलकर के दुरूद शरीफ पढ़ने मोहब्बत से बोले अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल कुलूबी व दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमा अबदा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्दे कलंदर का उर्स है। अल्लाह तबारक व तआला साहिबे उर्स के फैजान के तवस्सुल से हम सारे लोगों को अल्लाह माला माल फरमाए। उनके फुजूल से उनके बरक़ात से अल्लाह हमारे घरों को रोशन फरमाए। क्या बताऊं कि क्या है हजरत अब्दुल करीम बाखुदा एक अता है हजरत अब्दुल करीम। ये लाइट देखिए, ये माइक देखिए। उमूमन रात के 12 बजे के बाद हमने महफिलों में अंजुमनों में इजलास में देखा है कि लोगों के चेहरों पर 12 बज जाते हैं, मगर ये एक अल्लाह हवाले की जिंदा करामत है कि लोग चारों तरफ से हरियाली है। खेत में बैठकर गेहूं फसल कटने के बाद लोग अल्लाह के वली की बारगाह में बैठकर तकरीर सुनने के लिए तैयार हैं। तो क्या बताऊं कि क्या है हजरत अब्दुल करीम बाखुदा एक अता है हजरत अब्दुल करीम। एक गम के मारो एक नजर इन्हें देख लो, दर्दे दिल की दवा है हजरत अब्दुल करीम। अल्लाह ताला उनके फुजूल से उनके बरक़ात से हम सबों को माला माल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सारे लोगों को सुन्नी बनाया है और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ने हम सारे लोगों को मुसलमान बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला अगर चाह लेता तो हमको दलितों के यहाँ पैदा कर देता। सूद सांगड़ी चमार पासी इन लोगों के घर में अल्लाह पैदा कर देता। सारी जिंदगी हमारी छूत और अछूत के नाम पर जिंदगी हमारी कट जाती। किसी ब्राह्मण की लाचारियों का हम शिकार होते, किसी ब्राह्मण के जुल्म तशद्दुद का शिकार होते, मगर हम लोगों को अल्लाह ने इतना खास हम लोगों पर फضل फरमाया है। दलित चमार और सिंह असिंह ठाकुर नहीं बनाया है। अल्लाह ने एक कलमा पढ़ने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शहादत देने वाला अल्लाह ने बनाया है। और ऐसे मजहब में पैदा किया जहाँ छूत का कोई सिस्टम नहीं, जहाँ अछूत का कोई सिस्टम नहीं। हमारे मजहब में ये कोई आदमी नहीं देखता है कौन बहना है, कौन फकीर है, कौन तुम्हारे यहाँ जुल्हा है, कौन तुम्हारे यहाँ अंसारी है, कौन मंसूरी है, कौन नाई है। यहाँ कोई नहीं देखा जाता। यहाँ एक चीज देखी जाती, मुस्तफा का इश्क इसके दिल में कितना है, आला हजरत का ये नाम कितना लेता है, अल्लाह का इसके दिल में खौफ कितना है। जिसके दिल में ये सारी चीजें रहती हैं वही बंदा मजहब इस्लाम में सबसे आला और अफजल माना जाता है। इसी चीज का तस्वुर दिया है मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम के मजहब इस्लाम के बानी मुस्तफा जाने दो आलम आकाए दो जहां फख्र मौजूदात में ये सारी चीजें हुजूर ने हम लोगों को बताया और सरकारे दो जहां ने हमको ये बताया कि मजहब इस्लाम आज अपनी कामयाबियों की तरफ गामगम जो है 14 साल में सारे मज़ाहिब की कमर टूट गई मजहब इस्लाम पर फोकस करते करते और उनकी कमर टूट गई। मगर मजहब इस्लाम जिस आंधी और तूफान के साथ चला था मदीना
मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा से निकला, मदीना पहुंचा, वहां भी लाखों दुश्मन रहे। वहां से निकलकर यमन पहुंचा, वहां भी लाखों दुश्मन रहे। यमन से निकलकर चीन पहुंचा, वहां भी लाखों दुश्मन रहे। ये सारी इस्लाम दुश्मनी होने के बावजूद इस्लाम अपनी रफ्तार से फैलता रहा। दुनिया में इस्लाम जैसे जैसे फैलता रहा, दुश्मनी बढ़ती गई, इस्लाम फैलता रहा। आज भी दुनिया में इस्लाम फैलता जा रहा है, दुश्मनी बढ़ती जा रही है। हमने अपनी जिंदगी में देखा है, कल तक फैजाबाद में दुश्मनी कम थी मुसलमानों को लेकर, आज फैजाबाद में दुश्मनी जैसे बढ़ गई है तो मुसलमानों की टोपियां अचानक बढ़ गई हैं। रबीउल शरीफ के जुलूस में हमने चौक के अंदर देखा है, ऐसा लगता है कि सारा चौक मुस्तफा के गुलामों में तब्दील हो गया है। ऐसा लगता है अब फैजाबाद पैरों का नहीं, मुसलमानों का एक बड़ा शहर बन गया हो। अक्सर लोगों ने इस बात को महसूस किया। आज दुनिया इसी बात को जानना चाहती है। नहीं देखा तुमने, सरकारे दो जहां का एक सहाबी है, एक गुलाम है, हुजूर ने उसको एक हदीस सुनाई थी। सरकारे दो जहां ने कहा था, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। सरकारे दो जहां कहते हैं, हुजूर सरकारे दो जहां का फरमान है। सरकारे दो जहां कहते हैं, उतलबुल इल्म लिअन्नल इल्म सलाहुल मुमिन, उतलबुल इल्म लिअन्नल इल्म नूरुल मुमिन। सरकारे दो जहां ने कहा था, तुमको इल्म दीन हासिल करना पड़े तो तुम हासिल करो, अगरचे तुम्हें मुल्क दीन जाना पड़े। द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज, सीक नॉलेज इफ यू गो टू द चीन, द मैन इज एनिमल विदाउट एजुकेशन। पैगंबर इस्लाम का गुलाम है, सरकारे दो जहां का सहाबी है, मक्कातुल मुकर्रमा से निकला है चीन की तरफ। उसको चीन में इस्लाम की तबलीग करनी है, चीन में इस्लाम उसको फैलाना है। चीन में कोई आदमी बाकी नहीं है जो इस्लाम का नाम आज ले। चीन में कोई आदमी उस जमाने में मुसलमान नहीं है, मगर हुजूर का वो गुलाम है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, अमामा शरीफ सजाया है, कलामे बलागत अपने हाथों में लेकर लोगों को अल्लाह की तौहीद की दावत दे रहा है, मुस्तफा का इश्क सिखा रहा है। चीनी हुकूमत उसके इस बात से डर गई कि कहीं ऐसा नहीं आने वाला वक्त मुल्क चीन का रहे और संविधान मुस्तफा का रहे, मुल्क चीन का रहे और यहाँ कानून कॉन्स्टिट्यूशन मुस्तफा का चले। ऐसा होने वाला है तो हमारे लिए मुस्तकबिल और फ्यूचर के लिए खतरा है। चीनी हुकूमत सहम गई कि मुस्तफा का गुलाम अगर चीन के अंदर इस्लाम फैला देगा, हमारे पास चीन का क्या बनेगा? फिर चीन मुल्क रहेगा सिर्फ नाम का, कॉन्स्टिट्यूशन तो मुस्तफा का होगा, संविधान तो मुस्तफा का होगा, सारे कानून और दस्तावेज तो मुस्तफा के चलेंगे। अब चीनी हुकूमत ने उस पैगंबर इस्लाम के गुलाम को जेल में डलवा दिया। जहां देखा वहां चेहरे की बात करता है, वहां हुजूर की बात करता है, जन्नत में जाने की बात करता है, अल्लाह के खौफ की बात करता है। अब जब चीनी हुकूमत ने उसको जेल के अंदर डलवाया था और आज चीन की 2.5 साल 3 साल के बाद चीन की हुकूमत बदली है, मुस्तफा के उस गुलाम को जेल के बाहर लाया जा रहा है। चीनी हुकूमत खुश थी कि वो मुस्तफा का गुलाम डर गया होगा, चीन छोड़ भाग जाएगा, चीन में कभी इस्लाम फैलेगा नहीं। मगर दुनिया ने देखा वो 3 साल पहले जो मुस्तफा का गुलाम जेल के अंदर गया था, कैद खाने में गया था, अकेला था, वापस आया है तो 3 साल के अंदर 3000 लोगों को कलमा पढ़ाकर अपने साथ लेके आया है। उसी 3000 की औलादें 3 लाख में तब्दील हुई, 3 लाख की औलादें 3 करोड़ में तब्दील हुई, 3 करोड़ की औलादें 6 करोड़ में तब्दील हुई। और आज दुनिया देख रही है कि चीन मुसलमानों का मुल्क बनता हुआ जा रहा है। और आज आप देखते होंगे आज दुनिया चीन और जापान चाइना की मिसाल देती है, उसके डेवलपमेंट की कहानी कहती है, मगर अभी चीनी हुकूमत ने इस बात को बरमला एतराफ किया है कि हमारे चीन में अगर तरक्की है तो मुसलमानों की अजमत का ये सदका है। मुसलमान अगर इस चीनी मुल्क चीन को छोड़कर चले जाएं, चीन में कोई तरक्की नहीं रहेगी। मगर वो सहाबी जिसने कुरान की अजमत को दुनिया में आम करने की कोशिश की, मगर चीन हुजूर का वो सहाबी जिसने कुरान को दुनिया में फैला दिया, आज उसी कुरान से हम लोग दूर होते हुए चले गए। दुनिया में लोगों की नकल करने की हमारे पास फुर्सत रही, मगर कभी हमने कलामे बलागत को उठा के नहीं देखा। आज हमारा बच्चा फिजिक्स को पढ़ता है, केमिस्ट्री को पढ़ता है, एस्ट्रोलॉजी को पढ़ता है, इल्मे इंटेलिजेंस को अपने आप को आगे लाता है। बच्चा हमारा 4 साल दिल्ली के अंदर जाने के बाद और उसके बाद वहां यूपीएससी की वो तैयारी करता है, 6 साल करे, 8 साल करे, 10 साल करे, हम IAS
तो बन जाते हैं, पीसीएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं। 2.5-3 साल की तैयारी करने के बाद एसएससी का एग्जाम निकालने के बाद कस्टम अफसर बन जाते हैं। मगर कलामे बलागत के सोचने के लिए हमारे पास तालीम नहीं, कलामे बलागत पे गौर गौस करने के बाद हमारे पास वक्त नहीं। जबकि अल्लाह कुरान में कहता है, कारी साहब किबला मौजूद, अल्लाह फरमाता है अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्दा मिहादा वल जिबाला औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना अल-लैला लिबासा व जअलना नहारा मआशा व बनैना फौककुम सबअन शिदादा। ये सारी आयतें करीमा आज हमको बताती हैं ए मुसलमान, सारी चीजों पर गौर गौस करने के लिए तुम्हारे पास टाइम है। तुम एस्ट्रोलॉजी पे गौर गौस करते हो, फिजिक्स पे गौर गौस करने का टाइम तुम्हारे पास है, इल्मे इंटेलिजेंस साइंस पे गौर गौस करने का टाइम तुम्हारे पास है। कलामे बलागत पे हम गौर गौस नहीं करते हैं, जबकि कलामे बलागत में आप पहले पारे से 30वें पारे तक पढ़ते जाएंगे। जगह जगह अल्लाह तुमको बताना चाहता है अफला ततफक्करून अफला ताकिलून अफला याकिलून, क्या तुम्हारे पास अक्ल नहीं है? गौर गौस की सलाहियत तुम्हारे पास नहीं है, गौर फिक्र से काम तुम नहीं लेते। जमीन के बारे में गौर गौस क्यों नहीं करते? आसमान के बारे में गौर गौस क्यों नहीं करते? जिस दिन हमने कलामे बलागत को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, मैंने इसी चीज को अभी हजरत अल्लामा रफीक साहब किबला के जलसे में इसी बात को कहा था। आज जरूरत इस बात की है कि जहां हमारा बच्चा 18 घंटे बायोलॉजी पढ़े, हमारा बच्चा जहां 18 घंटे फिजिक्स पढ़े, हमारा बच्चा जहां 20 घंटे मैथमेटिक्स की तालीम हासिल करे, वहीं 6 साल से लेकर 20 साल की उम्र तक अपने बच्चों को मदरसे में हम दाखिल कर दें। हमारा बच्चा 2 घंटा मदरसा में पढ़े, नतीजा क्या निकलेगा? बच्चा हमारा डीएम जहां होगा वहीं आलिमे दीन होगा, बच्चा हमारा इंजीनियर जहां होगा वहीं कारी कुरान होगा, बच्चा हमारा डॉक्टर जहां होगा वहीं हाफिज कुरान होगा। जिस दिन हमारी ये सोच पैदा होगी, उसी दिन हिंदुस्तान के अंदर जो टीवी डिबेटों के अंदर दिन रात ये मिस्टर है, ये मुल्ला है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है वो आदमी मुल्ला है, और जो क्लीन चीफ है ये मिस्टर है। ये मिस्टर और मुल्ला की जंग अलग होगी। हुजूर के गुलाम को इज्जत मिलेगी, मजहब इस्लाम को इज्जत मिलेगी, और जिस दिन मजहब इस्लाम को इज्जत मिलेगी उस दिन सारा मुल्क दामने इस्लाम में आकर कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने सोच को बदलें। मगर कलामे बलागत को अपने घरों से पहले निकालने का काम हमने किया। अपनी खवातीन के घरों, अपने खवातीन को हमने दुनियादारी में पहले मशगूल किया। नतीजा क्या निकला कि कुफार मुशरिकीन आज हम पर गालिब हो गए और उनके मुकाबले हम मगलूब होकर रह गए। अगर मगलूब ना होते तो उनका कल्चर नहीं अपनाते, उनका लिबास नहीं अपनाते, उनकी जिंदगी को अपने ऊपर लाजिम नहीं कर लेते। इसलिए हमने अपनी माँ और बहनों को अक्सर समझाते हुए नासिहाना अंदाज में कहा था, तुम्हारी जिंदगी करीना और कैटरीना के लिए नहीं है, तुम्हारी जिंदगी मुसल्ले पे रात भर रोने वाली फातिमा जहरा के लिए है। अगर तू चाहती है कि फातिमा तो जहरा के साथ जन्नत में रहे, सैयदा खदीजतुल कुबरा के साथ जन्नत में रहे, अम्मा आयशा के साथ जन्नत में रहे, सैयदा रुकैया के साथ जन्नत में रहे, इन दुनियावी औरतों के कल्चर किरदार पर पखाना कर दे। जिस दिन तुम्हारी ये सोच होगी उस दिन अल्लाह दुनिया में इज्जत अता फरमाएगा। मरने के बाद शाह अब्दुल करीम की माँ के साथ जन्नत में आला मकाम अल्लाह वहां अता फरमाएगा। इसलिए ये दुनिया की चंद दिन की जिंदगी के बारे में क्यों गौरगोश करना? इसी दुनिया के चंद जिंदगी के बारे में, जिस दुनिया के बारे में मुस्तफा करीम ने कहा था, अगर तुम सहाबा ये बताओ तुम में कोई आदमी, हुजूर उससे पहले एक हदीस सुनाता हूं, सरकारे दो जहां ने कहा था, अब दुनिया ज़ीफ़तुन व तालिबुहा किलाब, दुनिया मुर्दार है, इसका हासिल करने वाला कुत्ता है। हुजूर कहते हैं अब दुनिया ज़ीफ़तुन व तालिबुहा किलाब, दुनिया एक मुर्दार है, इसका हासिल करने वाला कुत्ता है। जिस दुनिया को सरकारे दो जहां ने मुर्दार कह दिया, उसी दुनिया ने आज हमसे कलामे बलागत की तिलावत छीन ली। जिस दुनिया को सरकारे दो जहां ने मुर्दार कह दिया, उसी दुनिया के चक्कर में आज हमने दरसे बुखारी छोड़ दिया। उसी दुनिया ने आज हमारे बहुत सारे दुनिया परस्त मौलवियों के सामने से तिरमिजी का दर्स हटा दिया। बहुत सारे बच्चे मदारिस से दूर हो गए, ये कहकर कि इस तालीम में रखा क्या है, इस दुनिया इस मदारिस की जिंदगी में रखा क्या है। इसी दुनिया के बारे में जिस दुनिया के बारे में सरकारे दो जहां ने अपने सहाबा से कहा, सहाबा ये बताओ कि तुम में अगर कोई आदमी अपनी उंगली को
समंदर में डाले तो कितना पानी बाकी रह जाएगा। सहाबी कहते या रसूल अल्लाह, 1 से 2 बूंद पानी बाकी रह जाएगा, बाकी सारा पानी तो समंदर में रह जाएगा। हुजूर कहते यही मिसाल आखिरत के मुकाबले में दुनिया की है। दुनिया एक 2 बूंद कतरे की तरह है और उसके मुकाबले में आखिरत एक समंदर की तरह है। दुनिया में 100 सेकंड रहे, दुनिया में 100 साल रहना आखिरत में 1 सेकंड के बराबर है। बंदा दुनिया में 100 साल अब कौन जीता है? मगर इसी दुनिया के चक्कर में हमने फर्ज को छोड़ा, इसी दुनिया के चक्कर में हमने सुहर को छोड़ा, हमने मगरिब को छोड़ा, हमने असर को छोड़ा, और जब हमने फराइज को छोड़ दिया, रसूलुल्लाह की तालीम को तहोबाला कर दिया, मुस्तफा करीम की शरीयत को हमने ताक पर सजा दिया, सरकारे दो जहां की सुन्नत का मजाक हमने उड़ाया, उसके बाद कुफारो मुशरिकीन हम पर हावी होने लगे, कुफारो मुशरिकीन हम पर जुल्म तशद्दुद और बर्बरियत के साथ पेश आने लगे। मुसलमानों का सारा हैबत जो कुफारो मुशरिकीन पर करता था वो उनकी अमाल की बुनियाद पर था, उनके तकवा और तहारत की बुनियाद पर था। मुसलमान जब से तकवा और तहारत छोड़ दिया, नतीजा क्या निकला कि हम लोग जलील होते रहे। 1970 और 1960 के दरमियान जो फिल्में रिलीज हुआ करती थी, उन फिल्मों के अंदर, ड्रामों के अंदर तुमने देखा होगा, यानी तोते के अंदर, फिल्मी हिस्ट्री के अंदर, फिल्म के अंदर जो आदमी बहुत बड़ा गुंडा होता था, मवाली होता था, विलेन होता था, उसकी जान तोते में रहती थी। उस लोग कहते थे कि अगर इस मवाली को मारना है, इस गुंडे को मारना है, फिल्म में जिसने नायक अभिनायक का किरदार अदा किया है, इसको मारना है तो तोते को ज़बा करना होगा, वरना अगर इसको तोते को ज़बा नहीं करोगे तो वो गुंडा कभी नहीं मरेगा। ठीक इसी तरह मैं एक एग्जाम्पल के लिए तुमको समझा रहा हूं। वो बात समझाना यह है कि आज कुफारो मुशरिकीन की सारी ताकतें मुसलमानों की बदअमलियों में है। मुसलमान जब जब बदअमल होता रहेगा, कुफारो मुशरिकीन की ताकतें बढ़ती हुई चली जाएंगी। मुसलमान फजर की पाबंदी छोड़ेगा, कुफारो मुशरिकीन की ताकत बढ़ेगी। मुसलमान ज़ुहर की नमाज छोड़ेगा, कुफारो मुशरिकीन की ताकत बढ़ेगी। मुसलमान असर की पाबंदी छोड़ेगा, कुफारो मुशरिकीन की ताकत बढ़ेगी। इसलिए आज हजरत शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ से एक पैगाम लेकर अपने दिल और दिमाग, दिल की तख्ती पर नोट करके जाना है। अपने घर में मुस्तफा के दीन को लागू करना है, सरकारे दो जहां के अजमत के तराने को गाना है, अपने आलो औलाद को पहले दीन सिखाना है, बाद में दुनिया सिखाना है। तुम्हारे आलो औलाद के अंदर जिस दिन दीन रहेगा, उस दिन तुमको अल्लाह कामयाबी अता यहां अता फरमाएगा। अल्लाह मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अल्लाह वहां अता फरमाएगा। नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, मज़हब इस्लाम, अज़मत मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये आप चाय अभी पिला रहे हैं, अब ये चाय आप बंद कर देते तो कितना बड़ा एहसान होता। शानदार प्रोग्राम रहा। चाय में शुगर होती है, वाइट शुगर आप इस्तेमाल करते हैं, पेट निकल आएगा आपका। रात में चाय पिएंगे, अभी 10 बजे तक आपने ज़बरदस्त ठूस ठूस की बिरयानी और कबाब, शामी कबाब सब कुछ खाया है, मोटे हो जाएंगे, चलने फिरने की सलाहियत नहीं रह जाएगी। शायद दुनिया के लोग ऐसा कहते हैं, हिट रहना है तो फिट रहना है, जब आप फिट नहीं रहेंगे तो हिट कहाँ से रहेंगे। आज मैंने देखा, अभी फैजाबाद में आज मैंने देखा एक लड़का आ रहा था जिसकी उम्र लगभग 20 साल रही होगी। जब सामने करीब आया तो मुझे एहसास हुआ ये तो लड़का है, यानी उसका चेस्ट, उसका बदन, उसके जिस्म के नशोनुमा से लगता ही नहीं था ये आदमी लड़का। अब जब नाम पूछा तो वो मुसलमान बच्चा ठहरा। आज हमने देखा है कि हमारे मुस्लिम मुआशरे में एक चीज कसरत से मिलती, वो है चाय, वो है चाय का होटल। हम चाय के होटल पर बैठ जाते हैं और सिर्फ चुगली की, और नाम उसको अच्छा दे दिए, गपशप कर रहे होते हैं, और जबकि वहां बुराई, चुगली, हदीस शरीफ में आया है, अलगीबतु अशद्दु मिनज़ ज़ना, चुगली करना ज़िना से ज्यादा सख्त है। सहाबा ने कहा, कैफल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़ना या रसूल अल्लाह, चुगली करना ज़िना से कैसे ज्यादा सख्त है। सहाबा ने, हुजूर बोल उठे, साहब सरकारे दो जहां ने कहा, सहाबा इसलिए एक आदमी जब चुगली करता है, जब ज़िना करता है तो वो अकेला होता है और अल्लाह के बारगाह में तौबा कर लेता है, अल्लाह करीम है, उसके तौबे को कबूल फरमा लेता है। मगर जब बंदा चुगली करता है तो सारी कौम मुब्तला होती है, उसमें हक तलफी होती है और हुकूकुल इबाद की मुखालिफत
होती है। जब तक बंदा उस बंदे से माफी नहीं मांग लेगा जिसकी उसने बुराई की, तब तक जाकर वहां तब तक उसकी कोई माफी नहीं, उसकी माफी की कोई तलाफी नहीं। इसलिए जब भी चाय के होटल पर बैठे, हमारा नजरिया क्या है, चाय के होटल पर बैठे फुला इमाम साहब ऐसा है, फुला मुअज्जिन साहब ऐसा है, तो फुला साहब ऐसा है, तो वो ऐसा है, तो पूरा परिवार ऐसा है। अभी इसी तुम्हारे फैजाबाद इलाके में एक जगह है, यहाँ पर मिर्जापुर शहनवा, वहां हमने तकरीर की नाम सुना है सारे लोगों ने, हालांकि नाम नहीं बताना चाहिए। वहां हमने तकरीर की और तकरीर के बाद हमने इमाम साहब से पूछा, जबकि इमाम साहब की उम्र रही होगी 60 से 70 साल। हमने कहा हजरत तुम्हारा गांव, तुम्हारा आबादी, तुम्हारा मोहल्ला, तुम्हारे इलाके के लोग कैसे हैं? कहा हजरत क्या बताएं, इन बदतमीजों के बीच में अब रहने का दिल नहीं चाहता है। ये तो मेरा एक बड़ा बड़प्पन है, इन बदतमीजों के बीच में हमारी जिंदगी किसी तरह गुजर रही है, वरना कहाँ ये जाहिल जपाट पर लड़ देहाती बेवड़े 50 साल से इनको नमाज की दावत दे रहा हूँ, ये सब आते नहीं, बदतमीज लोग हैं। जबकि इमाम साहब ने 50 साल में वहां न जाने कितनी 50,000 टिफिन खाना खाया होगा, न जाने कितना 50,000 नजराना वसूला होगा, मगर नफरत है लोगों के दिलों में, सोच अच्छी नहीं है, नेगेटिव सोच है, मनफी सोच है, नकारात्मक और सकारात्मक ये दोनों सोचें अब एक जगह जमा जब से होने लगी, कभी कभी वही बातें पॉजिटिव, वही बातें नेगेटिव, वही बातें नकारात्मक, वही बातें सकारात्मक, ये सारी चीजें जब से हमारे अंदर पैदा होने लगी, समाज का मुआशरा खराब है। ये सारी माएं और बहनें बैठी, इनमें से किसी माएं और बहनें से पूछ ले तुम्हारी बहू कैसी है, अभी वो कहेगी हमारा घर अच्छा था, जब से ये चुड़ैल आई है, डाइन आई है, बर्बाद हो गया है, हमारे आलो औलाद को इसने अपने अब कब्जे में कर लिया है, ताबीज लेकर आ गई है, सारा मोहल्ला सारा घर बर्बाद हुआ। नतीजा क्या निकला कि हमने दीन इस्लाम को पढ़ना छोड़ दिया है, दुआ ताबीज को हमने सहारा बनाया, बाबा लोगों के फूक झाड़ को हमने सहारा बनाया, केवड़ा लेने का काम हमने किया, ताबीज के नाम पर कौम को हमने लूटने की कोशिश की। ये सारी चीजें आज हमारे अंदर है। तो हमने वही कौम से जब जाकर लोगों से पूछा इमाम साहब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, इमाम साहब के बारे में तुम लोग बताओ, तो उन लोगों ने कहा क्या बताएं मौलाना साहब, हम लोगों को गरीब लोग हैं जो 7-8 हजार तनख्वाह देते हैं, वरना इन इमाम को तो हम 20 साल से निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं, हमारा तो इरादा इनको निकाल के यहाँ से भगा दें, मगर अब गरीब लोग हैं 7-8 हजार तनख्वाह देते हैं और 60 हजार तनख्वाह में अच्छा आलिम मिलेगा नहीं, इमाम साहब ही से काम चला लेते, यानी इमाम मुक्तदी की बुराई और मुक्तदी इमाम की बुराई, मुक्तदी इमाम की बुराई, ये सारी चीजें आपस में होती रहती हैं। अभी हमारे यहाँ एक एप्सो इंटर कॉलेज स्कूल है और उसके बगल में और 1-2 स्कूल चलते, हमने सारी जगहों का दौरा किया, वहां जाकर प्रधानाचार्य से पूछा तुम्हारा प्रबंधक कैसा है, प्रबंधक कहता है कि प्रधानाचार्य हमारा 1 नंबर का हरामखोर है, 8 बजे का स्कूल है, वो 9 बजे आता है, फ्री की तनख्वाह लेने की कोशिश करता है। प्रबंधक से पूछा कि तुम्हारा प्रधानाचार्य से पूछा प्रबंधक कैसा है, वो तो कहता है फ्री की कुर्सी ऑफिस में आके तोड़ता है, सारी टीचर पर हुक्म चलाता है। फिजिक्स पढ़ाने वाले से हमने पूछा अंग्रेजी पढ़ाने वाला टीचर तुम्हारा कैसा है, अंग्रेजी पढ़ाने वाला कहता है उसको फिजिक्स आती नहीं, पहली ग्रामर पढ़ा नहीं पाया है, फिजिक्स बैठा है उसको कुछ नहीं आता जाता। यही हाल हमारे मदारिस का है। शेखुल हदीस साहब से पूछो शेखुल कुरान साहब तुम्हारे यहाँ कैसे हैं, वो कहता है ये जाहिल आदमी है, इसको मिनहाजुल अरबिया आती नहीं, शेखुल हदीस बन के बैठा है, जाहिल आदमी है। पहले कारी साहब से पूछो दूसरे वाली कारी साहब की दरसगाह कैसी है, वो कहता है 15 बच्चे को नादरा रटा रहा है, हम तो 30 बच्चों को इस साल दस्तार देने के लायक, वो तो जाहिल आदमी है। मदरसे में हमारी इज्जत होनी चाहिए, हमारे मुकाबले में उसकी क्या है। सिर्फ ये नफरत भरा पैगाम और नतीजा क्या है, दीन से दूरी, आखिरत का खौफ हमारे दिल से जा चुका है, आखिरत की बातें हमारे अंदर नहीं रही। आज मदारिस के अंदर जबकि हदीस शरीफ में आया है कि बंदा जो दूसरे के बारे में कहे वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तबाह हो गया वो आदमी, बर्बाद हो गया वो आदमी। जान लो कि वही आदमी सबसे बुरा है, यानी कोई आदमी किसी से मुतासिर होने का नाम ही नहीं लेता। बहू से पूछो वो कैसे, इसलिए आप तुम्हारे दरमियान एक हदीस बतौर तावीज़ सुनाता हूँ इस्लाह मुआशरा के हवाले से। सरकार दो जहां ने कहा तुम में जो आदमी यौमे आखिरत पर ईमान रखता है, अल्लाह की जात पर ईमान रखता है, उसको चाहिए कि वो बोले तो अच्छी बात बोले वरना चुप रहे। काश मुस्तफा की एक हदीस पर अमल हो जाए। हुजूर कहते हैं तुम में जो आदमी अल्लाह की जात पे ईमान रखे, मोहम्मद अरबी पर ईमान लेकर आए, आखिरत पर ईमान लेकर आए, उसको चाहिए कि बोले तो अच्छी बात बोले वरना चुप रहे। जब
से मुस्तफा की इस हदीस को हम हवाला ले लें कि बोलना है तो अच्छी बात बोलना, वरना चुप रहना है। अगर मुक्तदी सारे ये सोच लें कि इमाम के बारे में कलाम करना है तो अच्छा बोलना है, वरना चुप रहना है। इमाम ये सोच ले कि मुक्तदी के बारे में बोलना है तो अच्छी बात बोलना है, वरना चुप रहना है। इमाम और मुक्तदी का झगड़ा खत्म हो जाएगा, सास और बहू का झगड़ा खत्म हो जाएगा, सब पड़ोसी आपस दूसरे पड़ोसी का झगड़ा खत्म हो जाएगा। हुजूर की एक हदीस सिर्फ इसको तावीज के राह संभाल ले। आज की रात में सरकारे दो जहां ने कहा था अगर बोलना है तो अच्छी बात बोलना है, वरना चुप रहना है। इसलिए कि ज्यादा बोलने से ज्यादा गलतियां होंगी और जिस बंदे की ज्यादा गलतियां बुराई में बदल जाएंगी यकीनन उसकी आखिरत तबाह बर्बाद हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा पैगंबर इस्लाम सरकारे दो जहां कहते हैं। इसलिए आज हमको जिंदगी मिली, हमेशा नहीं मिलेगी। इसी यही वजह है कि आज हमने दीन इस्लाम को पढ़ते नहीं। जब मजहब इस्लाम को हम पढ़ते नहीं तो आए दिन मजहब इस्लाम पर तबसरा होगा। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो फिर क्या होगा, वो जीतेगी तो फिर क्या होगा, अखिलेश जी आ जाते तो अच्छे दिन आ जाते, मायावती चली जाती तो अच्छा दिन चला जाता। ये सारे काम हमारे जहन में गूंजते रहते, मगर हमने कभी नहीं देखा अरब की वो रेतीली जमीन पर जो बद्दू अपनी लड़कियों को दफन कर देते, उनकी सोच कैसे बदल गई। खुद ना थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। तुमको कामयाबी चाहिए, मुस्तफा के उसी 1400 साल पिछले दिन की तरफ पलट कर जाना है। आमीना का लाल वो 1400 साल पहले आया और मुसलमानों को आजादी उसी दिन मिल गई। फिर आने वाले इन कुफारों मुशरिकीन की सरकारों से क्या डर, आने वाले इन कुफारों मुशरिकीन के बारे में कैसा सोचना। नहीं सुना तुमने, जब जब मुसलमान बदआमालियों की सूरत में गिरफ्तार होगा अल्लाह उस पर जालिम हुक्मरान को मुसल्लत कर देगा। ये तो हमारी बदआमालियां है, वरना कल तक जो कुफारों मुशरिकीन हमारे खेतों में काम करते थे वो आज हमारी मुखालिफत आके करते थे। कल तक खान साहब कहते हुए हमारे चप्पल पर जो लोग जगह पाते थे वो लोग आज हमारी मुखालिफत करते हैं। वो लोग कहते हैं इनको तो पड़ोसी मुल्क में भगाना है, इनके मुल्क पे कब्जा जमाना है, जबकि उनकी ये खाम ख्याली सोच है। जबकि कयामत की निशानियों में से है कि इस्लाम हर जगह पहुंच जाएगा। ला यबका अला ज़हरिल अर्द इल्ला मदरी वला वबर इल्ला अदखलहुल्लाहु तआला कलिमतल इस्लाम। रुए जमीन पर कोई ऐसी जगह बाकी नहीं रहेगी यहां तक कि अल्लाह वहां इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। जो लोग इज्जत वाले रहेंगे वो इस्लाम में इज्जत के साथ आ जाएंगे, जो लोग जलील होंगे वो जिल्लत के साथ आएंगे। मगर सारे लोगों को मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ना होगा, सारे लोगों को पैगंबर इस्लाम की जिंदगी अपनानी पड़ेगी। यही दुनिया की रीत और रिवाज बनेगा। चूंकि आने वाला जो वक्त है वो मुस्तफा का वक्त होगा। वैसे तो हर जमाना हुजूर का है, हर वक्त हुजूर का है। यही वजह है कि आज जो लोग हमको डराने की बातें करते हैं इनको अपनी जिंदगी के बारे में जरा गौर करना चाहिए। अल्लाह ने नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको बताया। अल्लाह कहता है फलयंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिका मिम्मा इन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत तराइब इन्नहु अला रजइही लकादिर यौमा तुबलस सराइर फमा लहु मिन कुव्वतिन वला नासिर वस्समाई ज़ातिर रजइ वल अर्दि ज़ातिस सद्र इन्नहु लक़ौलुन फस्ल वमा हुआ बिल हज़ल इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। अल्लाह कहता है ये इंसान जो जरा बराबर दौलत मिली घमंड में आ गया, जरा बराबर जो इज्जत और शोहरत मिली घमंड में आ गया। इज्जत की बात आई है तो तुमको बताता हूँ, जो आदमी इज्जत पर आकर गलत इज्जत का फायदा उठाए अल्लाह उसको जलील कर देता है। ये कुदरत का निजाम है। इसी मुल्क के अंदर तुमने उबैदुल्ला खान आजमी के बारे में सुना होगा। किसी जमाने में आप पार्लियामेंट में उस आदमी की तूती बोलती थी। अल-जामिअतुल अशरफिया के अंदर जब वो आदमी इंटर हो जाता था सारे बच्चे इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाते। हुजूर हाफिज़े मिल्लत के उर्स में किसी जमाने में वो आदमी जीनत होता था, मजहबी जलसों में उसकी तकरीरें। मगर जब से बुग़्ज़े ताजुश शरिया का उस आदमी ने चश्मा पहन लिया, मसलके आला हजरत के खिलाफ बोला। आज उबैदुल्ला को कोई अपने यहाँ तीजा और 40वीं में नहीं बुलाता है। उबैदुल्ला गुमनाम हो गया सिर्फ अच्छे लोगों से पंगा लेने की वजह से। उसने अपनी शोहरत का गलत फायदा उठाया, अपनी शोहरत का नाजायज फायदा उठाया। वहीं मसलके आला हजरत को देखो, जैसे जैसे शोहरत मिलती गई उस घराने ने दीन के काम को आगे करता हुआ चला गया और उसके नतीजे में अल्लाह ने उस मसलक को खूब बुलंदी दे दी। और नतीजा क्या
क्या निकला कि हर घर से ये आवाज आने लगी, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। और उन्होंने तो लिखा था बहुत कुछ इल्मे दीन पर, जो कुछ इस सदी में वो तन्हा रजा का है। इसलिए अल्लाह जब भी इज्जत दे, उस इज्जत का अच्छा फायदा उठाना, उस इज्जत के बारे में गलत फायदा मत उठाना। इसलिए अल्लाह जब भी दौलत दे उसके बारे में अच्छा फैसला लें कि हमको इसको किस तरह खर्च करना है, हमको इसको किस तरह बढ़ाना है। तो बात क्या कर रहा था, अल्लाह कहता है बंदा जब गुरूर में आ जाए, फल यंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक, बंदा देखे कि उसको अल्लाह ने किस तरह पैदा किया है। वो बाप के रीढ़ की हड्डी से होते हुए नापाक कतरे से जो माँ के रहमे मादर में दाखिल हुआ, उसी एक नापाक कतरे की वो देन है। इसी नापाक कतरे पे आज ये गुरूर कैसा, फिर हमारी फजर से दूरी कैसी, सुहर से दूरी कैसी, मगरिब से दूरी कैसी, ईशा से दूरी कैसी। नहीं देखा तुमने रॉनी कोलमैन एक बहुत बड़ा फाइटर आदमी, जो आदमी अपनी जिंदगी में मिस्टर ओलंपिया बनने का बार बार तमगा हासिल करता रहा, वही रॉनी कोलमैन को हमने अभी चंद दिन पहले ट्विटर पर देखा। वो आदमी जो 50 किलो का डंबल उठाकर लोगों को हैरत ज़दा कर दे, लोगों को मुतहय्यर कर दे, वो आदमी 2.5 किलो का डंबल हॉस्पिटल में नहीं उठा पा रहा था। मतलब क्या निकला, वो भूल गया कि हर उरूज को कभी न कभी सवाल आना ही आना है। ये सारी चीजें आज हमारे लिए इबरत का सबब बनती हैं। इसीलिए जिस बात में अल्लाह तुमको जिस चीज के बारे में जो दे, उसके बारे में खुश रहने की कोशिश करें। अल्लाह कुरान में कहता है लअज़ीदन्नकुम वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमत का शुक्रिया अदा करोगे मैं उसको बढ़ा दूंगा। तुम्हारी आंखें ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हैं। जिस दिन अपनी आंखों के बारे में गौर करेगा, इलाही तेरा एहसान है कि तूने आंखें दी, उस दिन अल्लाह कहता है हम रोशनी को बढ़ा देंगे। जिस दिन आप अपने हाथों की ताकत के बारे में गौर करेंगे, इलाही तेरा एहसान है तूने हाथों में ताकत बेइंतहा दी, अल्लाह कहता है तो शुक्रिया अदा करेगा, हाथों की ताकत को हम बढ़ा देंगे। मगर जिस दिन जवानी पर इतराएगा हम तुझको बुढ़ापा कर देंगे। नहीं देखा तुमने कल इसी मैदाना में जिनके आलो औलाद बहुत अमीर हुआ करते थे, जिनके बाप दादा 100 बीघा की खेतियां जोतते थे, आज उन्हीं के बच्चे बंबई के लोकल ट्रेनों में भीख मांगने पे मजबूर हो गए। बंबई के लोकल ट्रेनों पे चादर और कम्बल अपने कंधों पे लाद कर वहां फेरी कर रहे हैं। नतीजा क्या निकला कि उन लोगों ने शोहरत का, मालदारी का गलत फायदा उठाया। बहुत सारे इसी इलाके में गरीब रहे होंगे, जिन लोगों ने बंबई में जाकर मजदूरी की, आज वो सेठ बन गए देखते देखते। ये तो अल्लाह तबारक व तआला अता करने वाला है, वो कब किसको क्या अता कर दे। मगर जब बंदा गुरूर में आता है, बंदा जब नफरत की बोली बोलने लगता है, तो अल्लाह उसको जवाल की तरफ धकेल देता है। नहीं देखा तुमने, जहां जवानी है वहीं बुढ़ापा है, जहां आपने देखा बीमारी है वहीं पर सेहतयाबी है, जहां जिंदगी है वहीं पर मौत है। ताकि बंदा जब अपनी जवानी पर इतराए अपनी बुढ़ापी के बारे में गौर कर ले, बंदा जब अपने मालदारी पे इतराए तो अपनी गरीबी के बारे में गौर कर ले, बंदा जब अपने ताकत पर इतराए तो अपने कमजोरी के बारे में गौर कर ले। नहीं देखा तुमने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमरूद को बहुत सारी दौलत दी और उसको बादशाहत दी, मगर वो नमरूद भूल गया कि हमको एक दिन मौत आनी है। उसने खुदाई का दावा कर दिया। अल्लाह ने उसी के शहर में इब्राहिम को भेज दिया ताकि दुनिया ये जान जाए अब जहां नमरूद रहेगा वहीं इब्राहिम रहेंगे। नमरूद हद से आगे बढ़ेगा, इब्राहिम उसको मिटा देंगे। हुआ यही, नमरूद अपने आप को खुदा कहलाने लगा, इब्राहिम ने उसको मिटा दिया। जहां फिरौन पैदा है, जहां फिरौन हुकूमत करता है, फिरौन को जहां इज्जत अल्लाह ने दी, दौलत अल्लाह ने दी, हुकूमत अल्लाह ने दी, उसी के शहर में, उसी के महल में अल्लाह ने मूसा को पैदा फरमाकर, मूसा की तरबियत फरमाकर, परवरिश फरमाकर अल्लाह ने दुनिया को बताया अब जब फिरौन हद से आगे बढ़ेगा इसको मूसा मिटा देंगे। नतीजा क्या हुआ, नमरूद हद से आगे बढ़ा, इब्राहिम ने मिटा दिया, फिरौन आगे बढ़ा, मूसा ने मिटा दिया। दुनिया को अल्लाह बताना चाहता है जहां अबू जहल है, उतबा है, शैबा है, रबिया है, अम्र इब्ने हिशाम के बड़े बड़े काफिर हैं, वही मुस्तफा जाने दो आलम के गुलाम सिद्दीक अकबर हैं, उमर फारूक आजम हैं, मौला अली हैं, जहां यजीद है वहीं इमाम हुसैन है, जहां करोना है
है वही उससे सेहतयाबी है। कल तक बहुत सारे लोग कोरोना के बारे में, उससे पहले लोग कहते थे मुसलमानों के बच्चों के सर से मकान नकाब को छीन लो, इनके ऊपर से बुर्के के छीन लो, इनको कहत साली से आगे बढ़ाकर इनको घर में कैद कर दो। नतीजा क्या निकला कि अल्लाह ने छोटा सा कोरोना का कीड़ा भेजकर सारी दुनिया को कैद करके ये बताया सब कुछ तुम्हारे चाहने से नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए अपनी जिंदगी के बारे में इस बात को प्रपोज करके जाना, जहां पैगंबर इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला रहे, हुजूर का जहां गुलाम रहे, वहां हमारे सामने निगेटिविटी की बात नहीं करनी है। अपने आप पर कुरान बलागत, कलाम बलागत को लाजिम पकड़ लें, मुस्तफा करीम के दीन को आगे सीख ले। बस एक हदीस और आपके सामने सुनाता हूं, उसके बाद अपनी तकरीर को मुख्तसर करके रुखसत हो जाता हूं। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल मुस्तफा जाने दो आलम कहते हैं, बड़ी कीमती हदीस सुन के जाइएगा। हुजूर कहते हैं मसलुल बैतिल लज़ी यज़कुरुल्लाह फी वल बैतिल लज़ी ला यज़कुरुल्लाह फी मसलुल हय्य वल मय्यत। मुस्तफा जाने दो आलम कहते हैं द हाउस इन विच अल्लाह इज रिमेंबर्ड इन हाउस इन विच अल्लाह इज नॉट रिमेंबर्ड आर लाइक द लिविंग इन द डेड। मुस्तफा क्या कहते हैं, एक वो घर है जहां अल्लाह का जिक्र होता है, एक वो घर है जहां अल्लाह का जिक्र नहीं होता है। दोनों की मिसाल जिंदा और मुर्दे की तरह है। जिस घर में अल्लाह का जिक्र हो वो घर जिंदा, वहां के रहने वाले लोग जिंदा, वहां की सोच जिंदा, वहां की फिक्र जिंदा, वहां का कल्चर जिंदा, वहां के आस पड़ोस में रहने वाले लोग जिंदा। जहां अल्लाह का जिक्र न हो, 24 घंटा सीरियल हो, टीवी हो, हुहा की महफिलें हो, रश्क करने वाली कव्वालियां हो, वहां के लोग मुर्दा हैं, उनके दिल मुर्दा हैं, उनकी सोच मुर्दा है। और मुर्दा लोगों के घरों में बरकतें नहीं होती हैं, जिंदा के घर में बरकतें होती हैं। आज रहमतें हमारे घरों से रूठ गई हैं और जबकि डॉक्टरों के घर हमारी वजह से आज आबाद होने लगे। नतीजा क्या निकला कि अल्लाह की रहमत को पहले हमसे अल्लाह रब्बुल इज्जत को नाराज हमने किया और अल्लाह ने हमको एक बड़ी मुसीबत में मुब्तला कर दिया। आज बीमारी हमारे घरों में कसरत से आ गई, माँ बहनों की कसरत है। इसलिए एक बात यहाँ पर मुख्तसर में करता हुआ चलूं, आज से 20 साल पहले हजरत कारी अनीसुल कादरी साहब से आप पूछ लें, इसी इलाके में कोई एक महिला 100 में मिल जाती थी जिसके पेट से बच्चा ऑपरेशन की सूरत में पैदा होता था, वरना सारे बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते थे। मगर जब से हमारे घरों की खवातीन के पास काम नहीं रहा, सारे काम मशीनरी की बुनियाद पर होने लगे। कपड़ा धुलना है, वॉशिंग मशीन है, नल नहीं चलाना है चूंकि मोटर लगा हुआ है, हमारे घरों में खाना नहीं पकाना है चूंकि कुकर और गैस का इंतजाम है। वही आज से 30 साल 40 साल की पहले की जो माएं सुबह 3 बजे उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ती, उसके बाद कलाम बलागत की तिलावत करने के बाद फजर की पाबंदी करती, फजर की पाबंदी करने के बाद आस पड़ोस में लोगों के घरों के सामने से निकल जाती, तफरीक करने के बाद आकी गाय और बैल भैंस को चारा देती, अपने शौहर की खिदमत करती। उन्हीं के पेट से जब बच्चा जन्म लेता, वो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होता, वो बच्चा जब पढ़ने लिखने का काबिल हो जाता, माँ उसको अदब सिखाती थी, ये तुम्हारा चचा है, ये तुम्हारा बाबा है। उसके हाथ में मोबाइल नहीं, बल्कि वो माए नाते मुस्तफा गाया करती थी, कहती थी सोचा सोचा तू मेरे लाल या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ली अला कहते कहते, ये दुनिया तो चंद दिन की यहाँ पर सो जा। वो आलो औलाद जब ऐसी माँ के पेट से तरबियत पाता, ऐसी माँ की गोद से निकलकर मौलाना रफीक साहब के मदरसे में जाता, वो बच्चा समाज का प्रोटेक्टर बनता था, समाज का रहबर बनता था, समाज का लीडर बनता था। आज 10-10 साल के बच्चे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के कल्चर में मुब्तला हो गए, 10-10 साल के बच्चे माँ के नाफरमान हो गए। बाप को रात की तन्हाई में गुस्सा दिखाता है, बाप कहता है बेटा सो जा, बेटा गुस्सा दिखाता है, भाई कहता है भाई सो जा, भाई गुस्सा दिखाता है। हर आदमी के अंदर है गर्मी। शौहर अपनी बीवी को डांटे, बीवी गर्मी दिखाती है, बीवी अपनी शौहर को समझाए, शौहर गर्मी दिखाता है। हर बंदे के अंदर है गर्मी गर्मी, जबकि शांत रहना ये मोमिन की शान है, गुस्से को पी जाना ये मोमिन की अजीम शान अलामत है। मगर इन सारी चीजों पे गौर गौस हमने नहीं किया और नतीजे में दिन रात इस्लामियात के खिलाफ बोलते रहे। मोदी जी आगे इस्लाम का क्या होगा, योगी जी आगे इस्लाम का क्या होगा। अरे हालात बहुत सख्त हैं, इस्लाम का क्या होगा। जंगे खंदक से ज्यादा हालात सख्त हैं क्या, जंगे खैबर से ज्यादा हालात सख्त हैं क्या, जंगे बद्र से ज्यादा हालात सख्त हैं क्या। क्योंकि हमारे यहाँ दुआ ज्यादा होती है, अमल बहुत कम होता है। जैसे अक्सर लोग कहते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। लोग दुआ करते रहते हैं मगर जाने का कस्द कभी नहीं करते हैं। 4 लाख का बैक
अकाउंट उसके घर पे है, मगर वो आदमी हज पे नहीं जाता है। हज उसके ऊपर फर्ज है, वलीमा सुन्नत है, कर दिया तो ठीक, ना किया तो तब भी कोई बहुत बुरा काम नहीं किया। हज उसके ऊपर फर्ज है, हज करने नहीं जाता है। उसको चाहिए कि मुस्तफा का रोजा देख आए। सरकारे दो जहां ने कहा था, मंसारा कब्री वजबत लहू शफाती, तुम में जो आदमी मेरे कब्र की जियारत करेगा तो मैं उसके लिए मोजिबे शफाअत हो जाऊंगा, उसकी शफाअत में करूंगा, उसकी मेरी शफाअत से वो आदमी जन्नत में चला जाएगा। मगर हमने 10 लाख का वलीमा किया और हमारे ऊपर हज फर्ज रहा, हमने हज नहीं किया। हमने 20 लाख अपने बच्चे की शादी में लगा दी, हमारे ऊपर हज फर्ज रहा, हमने हज नहीं किया। 11वीं शरीफ में हमने 8 लाख खर्च करके सारे इलाके के लोगों को बताया, खान साहब के पास दौलत आ गई, खान साहब के पास मालदारी आ गई, खान साहब के पास अमीरी आ गई, इसलिए खान साहब ने 11 लाख की 11वीं कर दिया, 11 लाख की 11वीं किया और हज बैतुल्लाह उसके ऊपर हज फर्ज रहा, नहीं गया। ये सारी चीजें जब हमारे अंदर पैदा होगी, दीनी सोच होगी। मगर जब से हम लोग गैर मुस्लिमों की तरह जात पात में उलझ गए, हम लोग छोटे और ऊंचे, नीच और छोटे और बड़े में उलझ गए, अपने असागिर और अकाबिर में उलझ गए। नतीजा क्या निकला कि अल्लाह ने हमको जलील कर दिया। कल तक जिन मोहल्लों में रहते थे नाई और जुल्हा, ये सारे लोग मिलकर रहते थे, आज वो लोग आपस में इख्तिलाफ करने लगे। जबकि मुस्तफा के एक सहाबी हजरत अबू जर गिफारी, दूसरे सहाबी मुअज्जिन रसूल हजरत बिलाल हबशी, अबू जर गिफारी ने उनको काली माँ का बेटा कह दिया। वो रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अबू जर गिफारी खूबसूरत है, अच्छे, इनका चेहरा अच्छा, उनको मुबारक हो, मगर उनको इख्तियार, ये पावर किसने दे दिया? उन्होंने मुझको काली माँ का बेटा कह दिया। मुस्तफा करीम को गुस्सा आ गया। सरकारे दो जहां मिंबर नूर पर खड़े हो गए। सरकारे दो जहां ने कहा था कि अब तुम लोग सुन लो, तुम में दौरे जहालत की बातें अब भी पाई जाती हैं, मगर ये मेरा इस्लाम है। यहाँ पर अमीर को गरीब पर कोई फजीलत नहीं, यहाँ पर गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं। तुम लोग ये बात सुन लो, इस्लाम का वसूल ये है, इस्लाम का बोलबाला ये है, कुल्लुहुम मिन बनी ये आदम व आदमो मिन तुराब, ला फदल ली अरबीन अला अजमिन वली अबयज अला अस्वद इल्ला बित्तक़वा। मुस्तफा कहते तुम सब के सब आदम के औलाद हो और आदम अलैहिस्सलाम का स्टेटस मिट्टी है। तुम में किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं, तुम में किसी अमीर को किसी गरीब पर कोई फजीलत नहीं। फजीलत है तो किस तकवा पर है। यही इस्लाम का वसूल रहा, बुलंदो बाला रहा कि कल इस्लाम आया गरीब नवाज के दौर में, वो जो चमार था वो भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, वो जो सूद सांगड़ी था वो भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। नतीजा क्या निकला? इस्लाम एक रफ्तार के साथ फैलता हुआ चला गया। इसी बात को सुनीता विलियम्स ने कहा था, सारी दुनिया इत्तेहाद की बात करती है, यूनिटी की बात करती है, मगर जब इत्तेहाद का एक अजीमुशान दरवाजा, इत्तेहाद का एक अजीमुशान पैकर हम देखना चाहते हैं तो वो मुसलमानों की मस्जिद है। आजान के बाद देखते हो उसी मस्जिद में अमीर भी है, उसी मस्जिद में गरीब भी है, उसी मस्जिद में मोहल्ले का बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है, उसी मोहल्ले में मोहल्ले के एक मजदूर आदमी उसी मस्जिद में है। इसलिए इस्लाम का बोलबाला है। इस्लाम में खान पठान बिरादरी से कम चलती है, इस्लाम में वसूल का बोलबाला है। अगर नाई का लड़का आलिम रहेगा, बुखारी की सलाहियत रहेगी, खान साहब का लड़का मिंबर के नीचे बैठेगा और नाई का बेटा मिंबर पर खड़ा होकर हुजूर की दावत देगा, क्योंकि ये इस्लाम सिखाता है। इसी बात को शायर ने कहा था, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाब, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदे नवाज। इसलिए इस्लाम में तकवा का बोलबाला है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजो शरीया ताजो शरीया, अल्लाह बहुत सुभान अल्लाह। जावेद भाई की निगरानी में शानदार महफिल भी है और नारा भी लगा रहे हैं। अल्लाह ताला इनको उम्र खिज़्र की बरकतों, अल्लाह इनको उम्र खिज़्र उम्र नूह अता फरमाए। बोले आमीन या रब्बल आलमीन। इज्जत हुजूर ने दी, इजाज़त दे तो एक शेर मैं भी तरन्नुम में पढ़ दूँ, क्योंकि हुजूर का आशिक मैं भी हूँ। सारे लोगों ने तरन्नुम देखा है, हम भी तरन्नुम में पढ़ दे। हमने गोंडा में एक शायर से कहा, तुम गुटखा क्यों खाते हो? कहा हम गुटखा नहीं खाते हैं तो हमारी आवाज़ ही हजरत नहीं बनती है। जब हम कुछ नहीं खाते हैं, 1.5 घंटा तकरीर के बाद भी 1-2 शेर तरन्नुम में पढ़ ही देते हैं। सुभान अल्लाह बोले तो हम भी पढ़ दें। इज्जत नहीं वकार की, रुतबा नहीं मिला, इज्जत नहीं वकार की, रुतबा नहीं मिला, हमको दरे
सदका नहीं मिला जिसको मेरे हुजूर का सदका नहीं मिला। बहुत सारी इजाजत में हज़रत बारगाह का खादिम मूसा ने बताया, तो मैं उस शेर पढ़ दूं जिसके लिए तो आपके सामने शानदार चार मिसरे हाजिर किए। इस सारी रीति इश्क में अहमद रज़ा के बाद, इस सारी रीति इश्क में अहमद रज़ा के बाद, इस सारी रीति इश्क में अहमद रज़ा के बाद ऐसा नबी का वाला नहीं मिला। नारे रिसाल मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर नारे रिसाल। बहुत इज्जत नहीं वक़ारी रुतबा नहीं मिला हमको रसूल से क्या क्या नहीं मिला। दूर से गुलाम बन जाए अल्लाह बार आप सबों में खूब रहमत से फरमाए इंशाअल्लाह रहमान। ये फकीर कभी फिर वक्त हाजिर आया, 1 घंटा चुकी तकरीर अब हो चुकी है और इसके बाद आपको सोना है। हमारे उलमाए कराम कभी सुबह की इमामत करनी है, जब तक ये मैं बैठूंगा और हमारे उलमाए कराम भी बैठेंगे। अच्छा, उसका वजह ये है, नजरिया ये है कि आप देख रहे हैं, अरे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, एक बार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आदम की बारगाह में आला हज़रत को लिखी हुई नात शरीफ पढ़ देता हूँ, मनक़बत शरीफ। वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, 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 वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम तेरा। साहिब मज़ार का उर्स एक शेर और पढ़ देता हूँ, उन्होंने 2 शेर की फरमाइश सारे लोग कहेंगे बुलाए तकरीर करने के लिए।